गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल कैटायंस एंड एनायंस। द वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन द आईसीएफ और ईसीएफ इन द बॉडी। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं। The main element are calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium and chloride। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें से कैल्शियम एंड फास्फोरस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन एंड टीथ। जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो बोन्स और टीथ का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और आयरन आर एबल टू कन्वे द ऑक्सीजन। आयरन ऑक्सीजन को कन्वे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सोडियम एंड पोटेशियम टेक अ पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सोडियम और पोटेशियम नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है मेजर कैटायंस। इसमें फर्स्ट है आपका सोडियम। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 1.8 gram per kg of sodium ions and the adequate amount of sodium are present in the daily diet। जो सोडियम आयंस है वो लगभग 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रेजेंट रहता है आपकी बॉडी में। और जो सोडियम आयंस है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपकी डेली डाइट से मिल जाता है। The good food source for sodium are table salt, baking powder, meat, some vegetables। जो सोडियम आयंस के अच्छे सोर्स हैं वो है आपका नमक, बेकिंग पाउडर, मीट और सम वेजिटेबल्स जैसे बेल पेपर्स है, ब्रोकली है, कैरेट है, रेडिश स्वीट पोटैटो है। ये सब सोडियम आयंस के सोर्स हैं। द डेली रिक्वायरमेंट इज अबाउट 3 to 5 ग्राम फॉर अ नॉर्मल एडल्ट। जो सोडियम आयंस की रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट के लिए वो 3 से 5 ग्राम पर डे है। इट इज एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होता है, जीआईटी में। Normally, kidney excreted the excess of sodium and regulate the sodium content in the body। जो सोडियम आयंस अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो किडनी उनको एक्सक्रीट कर देती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम आयंस हमारी बॉडी में मेंटेन हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ईसीएफ। सोडियम आयंस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेन कंपोनेंट है। Functions of sodium ions। Sodium ions which are associated with chloride and bicarbonate in regulating the acid base balance। सोडियम आयंस जो कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है वो एसिड बेस को मेंटेन करता है, यानी कि आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरणी दाब जो है उसको भी मेंटेन करता है। इट इज ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस इन प्रिजर्विंग नॉर्मल इरिटेबिलिटी ऑफ मसल्स। जो सोडियम आयंस है वो मसल्स की नॉर्मल इरिटेबिलिटी को भी प्रिजर्व करता है, यानी कि जो नॉर्मल इरिटेबिलिटी यानी कि सामान्य चिड़चिड़ापन, मसल्स में जो नॉर्मली चिड़चिड़ापन होता है उसको भी रिड्यूस करता है। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और नर्व इम्पल्स को भी ट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट है कंडीशन अंडर विच द लो सोडियम लेवल हाइपोनेचुरेमिया कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। यानी कि जब सोडियम आयंस हमारी बॉडी में कम हो जाता है उस केस में हम कह सकते हैं कि हाइपोनेचुरेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और वो किस किस वजह से हो सकती है? लॉस ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन एज इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। अगर ज्यादा यूरिनेशन
हो रहा है तो उस केस में हमारी बॉडी से सोडियम आयंस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपोनेचुरेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये मेनली डायबिटीज इंसिपिडस की केस में होता है। नेक्स्ट है डायरिया एंड वॉमिटिंग। डायरिया और वॉमिटिंग में भी फ्लूइड हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, यानी कि सोडियम आयंस भी हमारी बॉडी से लॉस हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हाइपोनेचुरेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इन एडिसन डिजीज इन विच देयर इज अ डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एडिशन डिजीज में क्या होता है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी कि जो एडिनल ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के टॉप पे। जो एडिनल ग्लैंड किडनी के टॉप पे प्रेजेंट है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम हो जाता है तो उस केस में सोडियम आयंस भी कम हो जाते हैं और हाइपोनेचुरेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है अंडर कंडीशन अंडर विच देयर आर हाई सोडियम लेवल हाइपरनेचुरेमिया आर एस फॉलो। यानी कि अगर बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरनेचुरेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपर एडिनलिज्म, यानी कि जब जैसे यहाँ पे एडिशन डिजीज में था कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता था, अगर यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है तो हाइपरनेचुरेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ट्रीटमेंट विद सॉल्ट। अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो जिसमें सोडियम आयंस ज्यादा हैं तो उसकी वजह से भी हाइपरनेचुरेमिया हो सकता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ लो सोडियम लेवल सोडियम सॉल्ट आर एडमिनिस्टर्ड। अगर बॉडी में सोडियम लेवल कम है तो हम उसको सोडियम सॉल्ट एडमिनिस्टर्ड कराएंगे। सोडियम कंटेनिंग फूड, सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हाई सोडियम लेवल, इसका ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट इन्वॉल्व लो सॉल्ट डाइट, मतलब कम नमक का आहार उसको देंगे और साथ में डायूरेटिक्स भी देंगे। डायूरेटिक्स का फंक्शन होता है कि ये वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका सोडियम के लिए हो गया पूरा, इसके फंक्शंस। और अगर सोडियम लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, अगर हमारा सोडियम लेवल बढ़ जाता है तो उसकी किस वजह से वो कंडीशन डेवलप हो रही है। ठीक है, थैंक यू।